पर्वतारोहिणी जिन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि अरुणिमा सिन्हा का जोरदार तालियों के साथ। तो आपने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कैसे की, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, तो आप इस बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगे? जी, नमस्कार आप सभी को। मैं अरुणिमा सिन्हा और आज मैं आपके सामने मैं कैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो आज मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। 2011 में मैं पद्मश्री एक्सप्रेस में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी फुटबॉल मैच के लिए। वहाँ पे कुछ 5-6 लुटेरे आ गए और मैं एक सोने का हार पहनी थी और उसे छीनने लगे, तो मैं उनसे भड़ पड़ी और फिर मेरे को चलती ट्रेन से वो धकेल दिए। मेरे दुर्भाग्य से सामने एक और एक ट्रेन आ रही थी और जिससे मैं टकरा गई। टकराने के बाद मेरा होश चला गया और मैं जब मेरे आँख खुली, मैं मेरा हाथ ऐसे रख के जब मैं उठने की कोशिश की तब मेरे को पता चला कि मेरे एक पैर कट चुका है, दूसरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी और मैं बहुत दर्द में थी। मैंने बहुत चीखा और चिल्लाया मदद के लिए, पर कोई नहीं आया। पर वहाँ पे कुछ मेहमान आ गए जो कि थे चूहे और वो मेरे कटे हुए पैर को कुतरने लगे। सुबह कुछ गांव वाले मेरे को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले गए और वहाँ पे मेरे जान बचाने के लिए मेरा पैर काट दिया गया बिना एनेस्थेसिया के, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल था। और लोग वहाँ पे अफवाह फैला रहे थे कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो वो सुसाइड के लिए ट्रेन से कूद गई और ये सब सुसाइड करने के लिए कूद गई। ये सब को मैं चुप कराने के लिए मैंने एक संकल्प लिया, अपने दिमाग दिल से मैंने संकल्प लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। फिर मैं ये लोगों को बताना चाहिए तो लोग मेरे को पागल समझे, क्योंकि मेरा एक पैर कट चुका था और मेरी एक दूसरे पैर में रॉड लगा हुआ था। तो फिर मैं ये बात मेरे परिवार वालों को बताई और फिर मैं एम्स दिल्ली में थी, तो वहाँ पे डिस्चार्ज होने के बाद मेरा भाई ओम प्रकाश मेरे को बचेंद्री पाल मैम के पास ले गया। तो बचेंद्री मैम मेरे को देख के पहले रो पड़ी, क्योंकि वो मेरे को बोली, अरुणिमा तुम ऐसे हालात में इतना बड़ा संकट में हो, तुम तो अपने पीक में तुम ऑलरेडी पहुंच चुके हो, अभी सिर्फ तुम्हें ये लोगों को चुप कराना है। तो मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया। वहाँ पे जब लोगों को 2 मिनट का समय लगता था, मेरे को 2 घंटे का समय लगा। ऐसे लगातार 2 साल मेहनत के बाद मैं जाके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और फिर मैं लोगों को चुप करा दी और दुनिया की प्रथम ऐसी विकलांग महिला बन गई जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ा था। मैं 21/2013 10:55 में मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड में थी, माउंट एवरेस्ट में थी और मैंने ये साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, विकलांगता आपको कुछ नहीं कर सकती और आप अपने दिल से दिमाग से जो भी आप प्रेरणा लेते हैं धन्यवाद अरुणिमा। अरुणिमा, अभी हमारे दर्शक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगी दर्शकों से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे गायत्री का। नमस्ते। किस उम्र में आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? मैं सिर्फ 1 साल की थी तब मैं चढ़ाई की थी। क्या आप अपने विकलांग में अभी भी पर्वतारोही करने के बारे में सोचे थे? वैसे मैं पहले वॉलीबॉल खेला करती थी, पर जब मेरा पैर कटा और लोग मेरे अफवाह फैलाने लगे, उनको शांत कराने के लिए मैंने वॉलीबॉल से भी कठिन खेल को चुना, जो कि था माउंटेनियरिंग। सो मैं फिर चुनी माउंट एवरेस्ट को, क्योंकि वो सबसे ऊंची पीक था, दुनिया का सबसे ऊंची पीक था, तो उससे मैंने चुना ताकि ये सबको मैं शांत करा सकूं। अभी मैं बुलाना चाहूंगी श्रवण बाबू।
नमस्ते। मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ। क्या आप सोचते हैं कि सफलता के पथ पर भाग्य का हमारा साथ देना जरूरी है? वैसे मैं किसी का सोच को हानि नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, पर मैं भाग्य इसमें मैं भरोसा नहीं करती हूँ। भाग्य उसी का ही साथ देता है जिसके अंदर जीतने का, जिसको जीतना होता है, जीतने का वो होप रहता है, अपने अंदर विश्वास रहता है, उसके साथ ही लक साथ देता है। तो मैं ऐसे लक या कुछ में मैं विश्वास नहीं करती। और माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़कर आपको कैसा लगा? वैसे मैं बहुत खुश थी और मैं ऐसे प्रथम महिला, विकलांग महिला बन चुकी थी तब, और सब सोचे थे मैं जिंदा नहीं लौटूंगी, पर फिर मैं जिंदा लौट गई और फिर मेरे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और बहुत सारे छोटे छोटे लोग भी मेरे को ऐसे प्रेरित हुए मेरे से, तो मैं बहुत खुश थी। धन्यवाद। अरुणिमा, आपने जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तब आपके लिए सबसे कठिन वक्त कौन सा? ऐसा कोई सफर के दौरान ऐसा कोई वक्त जब आपको सबसे ज्यादा कठिनाई हुई? जब हम माउंट एवरेस्ट में चढ़ रहे थे, वहाँ पे रास्ते में ही बहुत सारे लोग जो कि हार मान गए थे, कुछ लोग मरे पड़े थे और ऐसे। तो मैं हिलेरी स्ट्रिप में जब थी तब मेरे को मेरे शेरपा ने, मेरे को जो शेरपा लोकल गाइड होते हैं, तो वो मेरे को फिर से जाने के लिए कहा, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। तो तब मेरे को बहुत कठिन हुआ, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब थी। और जब कोई आपके लक्ष्य के आप जब बहुत करीब होते हैं और आपको कोई कदम पीछे करने के लिए बोलता है, तो बहुत दर्द होता है। तो वही सबसे कठिन समय था। अभी और बुलाना चाहूंगी अलग भाग्य। क्या आपको केवल बचेंद्री पाल से ही मतलब वो केवल बचेंद्री पाल से प्रेरणा मिली या और किसी से? मैं खुद से प्रेरित हुई थी, मैं खुद संकल्प ली थी। और बचेंद्री पाल मैम मेरे को बहुत, वो मेरे में विश्वास करते थे। वो एक लौती महिला थी जो कि मेरे में विश्वास करते थे, मेरे परिवार को छोड़ के। तो हाँ, मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे भाई भी बहुत साथ दिया था। तो बचेंद्री पाल के अलावा मेरे परिवार से भी मैं खुश। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा और आपका पैसा तुरंत बदल जाएगा पर्वतारोही नहीं बनने का? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, पर जिंदगी में बहुत सारी कठिनाई आनी पड़ती है और वो कठिनाई को ही हमें अपना जीवन का वो अपॉर्चुनिटी जैसे देखना पड़ता है। तो मैंने जो मेरे पैर जब कट गया था, मैंने सोचा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने का ये एक लौता साहस है, तो मैं माउंट एवरेस्ट चुनी और वो मैं पहली विकलांग पर्वतारोही बनी। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी जीवन को। वैसे आपने माउंट एवरेस्ट को क्यों चढ़ा? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर था, और जैसे कि मैंने कहा, लोग बहुत सारे अफवाह फैला रहे थे मेरे बारे में, तो उन सबको चुप कराने के लिए शांत में मैंने कुछ नहीं कहा। और मैंने लिया कि वॉलीबॉल से भी बहुत कठिन खेल खेला, जो कि था माउंटेनियरिंग। तो मैंने माउंट एवरेस्ट चुना ताकि वो सबको मैं चुप करा सकूं, क्योंकि वो विश्व का सबसे ऊंचा पीक था। तो मैंने माउंट एवरेस्ट इसलिए चुना। अब मैं बुलाना चाहूंगी अंशुमान को। आपको बचेंद्री पाल से कैसे प्रेरणा मिली? बचेंद्री पाल मैम वो मेरे बहुत साथ दिए थे। वैसे मेरे को 2 मिनट जो काम था वो मेरे को 2 घंटा लगा, और 15 घंटे जिसको चढ़ने आने में लगता था, उसको मैं 25-27 घंटे लेती थी। तो बचेंद्री पाल मैम मेरा बहुत साथ दिए, और वैसे मैं बचेंद्री मैम से पहले से ही प्रेरित थी, और इसलिए। आपको बचेंद्री पाल से क्या बोलना? वो पहले मैं जब मेरा भाई ओम प्रकाश जी और मैं जब बचेंद्री पाल मैम से पहले मिलने गए थे, तब बचेंद्री पाल मैम मेरे को देख के बहुत रो पड़ी थी, क्योंकि
और वो बोले कि अरुणिमा तुम ऐसे विकलांग हालात में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्रेरणा लिए हो, तो पहले तुम तो अपने अंदर का जो पीक था उसमें तुम पहले से ही जीत चुकी हो। अभी सिर्फ तुमको ये लोगों को ही शांत कराने के लिए माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है। तो अरुणिमा, अगर आप किसी कारण से असफल हो जाते तो आप क्या करते? अगर मैं किसी भी कारण से असफल हो जाती तो मैं फिर से प्रयास करती। और वैसे भी मैं बहुत जिद थी कि क्योंकि मेरे को पहले से स्पॉन्सरशिप मिल गया था, और अगर मैं कैसे भी असफल हो जाती मेरे को फिर से वो अपॉर्चुनिटी नहीं होता। पर फिर भी अगर मैं हो जाती मैं फिर से प्रयास करती और फिर से माउंटेनियर में चढ़ती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।